प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है उस पर जो डेट आ रही है वो आ रही है 1/4/2024 से 30/4/2025, जबकि वो होना चाहिए थी 31/3/2025। तो अभी हम इस प्रोसेस को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद में सबसे पहले हम पिछले फाइनेंशियल ईयर को ठीक करने के लिए अपनी इस कंपनी के अंदर पहुंचेंगे मेन स्क्रीन पर। यहां पर जाएंगे हम रिपोर्ट्स में, मैनेजमेंट रिपोर्ट में, यूटिलिटीज में। यूटिलिटीज में आता है मल्टी एडिटिंग। मल्टी एडिटिंग में आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट फाइनेंशियल पीरियड, इस पर क्लिक करेंगे। देन आप फिर वो वार्निंग मैसेज दोबारा देखेंगे तो इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद में 1/4/2024 से टू डेट जो आ रही है 30/4/2025, इसको चेंज करके हम कर लेंगे 31/3/2025। देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर टाइप करने के लिए पूछ रहा है, तो यही हमें टाइप करना है। तो हम लिखेंगे चेंज माई फाइनेंशियल डेट। ठीक है, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। चेंज माई फाइनेंशियल डेट पर हमने एंटर किया, सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद में सॉफ्टवेयर को हम दोबारा खोलते हैं। सॉफ्टवेयर के ओपन होने के बाद हमें फिर वहीं पर आना है, लिस्ट ऑफ कंपनीज पर। देन न्यू फाइनेंशियल ईयर। न्यू फाइनेंशियल ईयर पे आने के बाद में ये वही वार्निंग मैसेज आया है, तो हम इसको यस कर देंगे, अलाउड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट ठीक आ रही है 1/4/2025 से 31/3/2026। देन हमने एंटर किया। ये पूछ रहा है हमसे CLI प्रोसीड, हम इसे कर देंगे यस। अब यहाँ पर बहुत चीजें हैं जो समझने वाली हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है T/F लेजर बैलेंसेस, यानी कि आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो बचे हुए बैलेंसेस हैं, पार्टी के, सन्डी डेटर्स के हों या क्रेडिटर्स के हों, वो आप ले जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। ये डेटर्स वाले हैं, आउटस्टैंडिंग ले जाना चाहते हैं तो यस, नहीं ले जाना चाहते हैं तो नो। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च में, उस बैलेंस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं ओपनिंग में तो यस, और नहीं तो नो। यहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे आइटम ऐसे हैं आपके पास में जो वर्किंग में नहीं है लेकिन दिखते हैं। आप अगर चाहते हो कि वो आइटम हमारे सिस्टम में से हट जाएं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन कर देंगे नो, और अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो उसे रखेंगे यस। ऐसे ही पार्टी में, ऐसे ही आइटम में करेंगे। देन यहाँ पर एंटर करते जाइए और CLI प्रोसीड वाले यस पे एंटर कर दीजिए। यह आपका नया ईयर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। कुछ समय लेने के बाद ये एरर चेकिंग वगैरह और फाइल मेंटेनेंस, इंडेक्सिंग करने के बाद आपको न्यू ईयर में ओपन कर देगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज और आया है कि प्लीज क्रिएट न्यू हिस्ट्री फ्रॉम रिपोर्ट्स, यानी कि जो आप देखते होंगे कि नीचे लास्ट 5 ट्रांजैक्शन दिखते थे, अगर हमने किसी को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो वो हिस्ट्री आती है सिल्वर वर्जन में। तो ये उस हिस्ट्री को बनाने के लिए एक मैसेज है, तो इसको हम ध्यान से समझ लेंगे कि रिपोर्ट्स में, मैनेजमेंट रिपोर्ट में, यूटिलिटी में जाके क्रिएट हिस्ट्री। ठीक है, तो हम इस सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं। रिपोर्ट्स में, मैनेजमेंट रिपोर्ट में, यूटिलिटीज में ये आ रहा है ऑप्शन क्रिएट हिस्ट्री, तो हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट बैच हिस्ट्री। बैच हिस्ट्री पर आने के बाद में यहाँ यस नो पूछेगा तो यस कर दीजिए, नहीं पूछता है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्रिएट पे आने के बाद में श्योर कर दीजिए। देन आपका फाइनेंशियल ईयर बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।